आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर स्थित गौशाला में किया वृक्षारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर स्थित गौशाला में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से वृक्ष लगाने की अपील की। सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर विश्व हिंदू महासंघ द्वारा कालीबाड़ी मंदिर में हवन पूजन और आरती कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर विश्व हिंदू महासंघ द्वारा कालीबाड़ी मंदिर में हवन पूजन और आरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महासंघ के लोगों ने पौधरोपण भी किया। इस संबंध में विश्व हिंदू महासंघ के जिला प्रभारी राधाकांत वर्मा ने कहा कि जन्मदिन पर हवन पूजन कर हम मुख्यमंत्री योगी जी के लंबी आयु की कामना करते हैं, साथ ही उनको 2029 में प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं। हिंदू हृदय सम्राट परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के 51वें जन्मदिन के अवसर पर हम लोग यहाँ वृक्षारोपण किए हैं और उसका हनुमान चालीसा हुआ है और हवन यज्ञ का कार्यक्रम हुआ है। हम लोग उनकी दीर्घायु होने के लिए, लंबी उम्र होने के लिए आज हम लोग हवन किए हैं यहाँ पर। और आने वाले समय में जो आज उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का विकास, जो आज सैकड़ों साल से पड़ा हुआ था, जो नहीं हो रहा था, उनको विकास किए हैं। विकास के रूप में आज हम उनको एक विकास पुरुष के रूप में हम लोग मना रहे हैं उनको। और 2029 में हम लोग पूरी प्रधानमंत्री के रूप में पूरी देश की जनता देखना चाहती है। इसलिए आज हम लोग हवन यज्ञ कर करके परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का जन्मदिन मना रहे हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ में। विभिन्न संस्थाओं द्वारा महानगर में रक्तदान, नेत्रदान और पौध वितरण का कार्यक्रम हुआ आयोजित। गोरखपुर के जटाशंकर इलाके में स्थित गुरुद्वारे में रविवार को विभिन्न संस्थाओं द्वारा रक्तदान, नेत्रदान और पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया, साथ ही लोगों ने आंखों की जांच भी कराई। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पंजाबी एकेडमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू ने कहा कि 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, इसलिए जन कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। जन्मदिन को ही समर्पित एक तरफ हमारे रोटरी युगल के नेतृत्व में अनुराग अग्रवाल जी और पूरी टीम के नेतृत्व में यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगा है। साथ ही आज पर्यावरण दिवस भी है, तो पौधे भी बांटने का कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। और उसी के साथ साथ राज आई हॉस्पिटल के द्वारा गुरु नानक देव रक्तदान सेवा सोसाइटी और गुरुद्वारा श्री गुरु जटिन सभा जटाशंकर के नेतृत्व में रोटरी के साथ मिलकर ही एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। ये दोनों प्रोग्राम समाज हित में योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन को समर्पित हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही कि सुबह से रोटरी युगल के ब्लड बैंक पे
एकदम अभी तक भीड़ लगी हुई है ब्लड देने वालों के, लोगों में जोश है, लोग एकदम अब जागरूक हो रहे हैं। जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर और अल्पाइन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में महिला चिकित्सालय के SIC द्वारा किया गया वृक्षारोपण। पर्यावरण दिवस के मौके पर जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर और अल्पाइन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में महिला चिकित्सालय के SIC नरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा वृक्षारोपण किया गया। महिला चिकित्सालय के SIC नरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पृथ्वी पर जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण का सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए मनुष्य और पर्यावरण के संबंध को समझना आवश्यक है और हर मनुष्य अपने जीवन काल में एक वृक्ष अवश्य लगाए। आधुनिकता और तकनीकी के इस दौर में आज हमारी जीवन शैली कुछ ऐसी हो गई है कि हम पर्यावरण संतुलन में व्यवधान डाल रहे हैं, उसे अस्त व्यस्त कर रहे हैं, जिसकी परिणाम स्वरूप वातावरण दूषित हो रहा है। आज के दिन जिला महिला चिकित्सालय में अल्पाइन फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे कुछ वृक्ष दिए गए थे और उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पौधे रोपित किए हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उनको सुरक्षित बड़ा करें। और इसी के साथ मैं लोगों को एक संदेश भी देना चाहता हूँ कि अपने घर के आसपास जहाँ भी उनको जगह मिलती है पौधे जरूर लगाएं और लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल भी करते रहें, जिससे कि वो सुरक्षित रूप से बड़े हो सकें। जमीनी विवाद में जमकर हुई मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। बलिया जनपद में नगरा थाना क्षेत्र के नगरा कस्बे में मारपीट के दौरान दबंगों ने पीड़ित परिवार पर फावड़ा और डंडा चलाया। दबंगों द्वारा मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। जमीनी विवाद में हुए मारपीट में एक ही समुदाय के लोग हैं। दबंगों ने गर्भवती महिला को भी नहीं बख्शा। मारपीट की घटनाओं में 2 महिलाओं के साथ 4 लोग कुल घायल हुए हैं। दबंगों के सामने पुलिस नतमस्तक हुई दिख रही है। दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पैसे लेकर दबंगों को सह दिया जा रहा है। पुलिस द्वारा दबंगों ने पीड़ित परिवार को धमकियां दे रखा है कि मुकदमा दर्ज कराया गया तो खून की दरिया बहेगी। जमीन है तो बोल रहे थे कि नहीं जा रहे हैं, जब लोग बनवाने के लिए वो नहीं लोग बनवाने दे रहे हैं। लोग मारपीट करिए, दो भाई हैं और लोग ज़्यादा हैं और दोनों भाई के मारपीट कर भेज दे रहे हैं लोग, धमकी बार बार दे रहे हैं लोग। वो अपना बनवा रहे हैं लोग, तो ये लोग गए पूछने के लिए कि फूफा हम भी बनवा लें ज़मीन, तो नहीं तुम लोग क्यों बनवाएंगे, वो हमारा ज़मीन है, हम लोग बनवाएंगे। और तो इसी पे बोले हैं लोग, तब हम लोग के नहीं बनेंगे तो अपना काम रोकिए। इसी पे मारपीट चालू हो गया था। हम लोग गए, हमारा आदमी गया था थाना में रोकने के लिए, तो मेरा एक देवर है उनको मारने पीटने लगे। हम लोग गए छुड़ाने के लिए, तो सर देखिए यहाँ पे मेरा चोट लगा है, मेरे पेट में बच्चा है 6 महीने का, पेट पे भी मारा है लोग, सब यहाँ पे मारे हैं लोग, सब मार कर धमकियों दे रहे हैं लोग बार बार। पुलिस थाना हम लोग को कुछ नहीं उखाड़ेगा, पैसा दे रहे हैं लोग थाना पे, पैसा इतना 20,000 15,000 छीट दे रहे हैं लोग, कुछ भी नहीं हो रहा है सुनवाई पैसा के लिए। रविवार को जिले में संपन्न हुई यूपीएससी की परीक्षा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को जिले में परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9:30 बजे शुरू हो गई। पहली पारी की परीक्षा 2 घंटे चली और 11:30 बजे समाप्त हुई। परीक्षा शांति और नकल विहीन तरीके से संपन्न हुआ। इसके लिए प्रशासन की ओर से कड़े प्रतिबंध किए गए। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम दिखे। पहली पारी की परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थी बाहर निकले। परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्थानीय निरीक्षण अधिकारी और मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। परीक्षा देकर निकले कुछ परीक्षार्थी खुश तो कुछ मायूस दिखे। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक संपन्न कराई गई। परीक्षा केंद्र के अंदर जाने से पहले परीक्षार्थियों की कड़ी चेकिंग हुई। किसी भी परीक्षार्थी को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस या अन्य कोई उपकरण लेकर परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं दी गई। पेपर पहले था थोड़ा मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। फर्स्ट टाइम सेकंड विशाल। पेपर का तो कह सकते हैं मिक्सअप टाइप में था, कुछ तो बहुत इजी थे और
कुछ टफ थे, लाइक जैसे हिस्ट्री डे बाय डे टफ ही होता रहा, लाइक ऐसे वर्ड्स थे कभी सुने भी नहीं थे। तो ओवरऑल बेस्ट था, ऐसा नहीं कह सकते बहुत इजी था या बहुत टफ था। गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने दर्जनों पौधे रोपित किए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर विश्वविद्यालय गोरखपुर मजीठिया भवन परिसर और गौतम बुद्ध छात्रावास परिसर में छात्रों ने दर्जनों पौधे रोपित किए। मौके पर छात्र यशपाल सिंह ने कहा कि पौधों को लगाने से कहीं ज़रूरी है उनको बचाना। उन्होंने कहा कि गिनती गिनाने के लिए पेड़ तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण करने के उपरांत बताया कि हर व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ अपने जन्म दिवस पर और आने वाली पीढ़ी के लिए ज़रूर लगाना चाहिए। हमें किसी दिवस का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, जब भी मौका मिले हम अवश्य पेड़ लगाएं। भी आज पर्यावरण दिवस है, तो हम सभी छात्र ने मिलकर इस पर्यावरण के दिवस पे गोरखपुर विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर और छात्रावास में पौधा लगाने का काम किया है, ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे। और कोरोना को महामारी में देखते हुए जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी थी, यहाँ पे हम लोगों ने उस सबको देखते हुए जहाँ जितना हो पाया है हम छात्रों से हर जगह पौधा लगाया गया है। और आज इसलिए हम लोग पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है पौधा लगा के। आम जनता को क्या संदेश है? आम जनता को मेरा भी ये भी संदेश है कि जहाँ भी है, जो भी है, अपने पास, अपने घर के बाहर, अपने सड़क के रोड के किनारे, वो भी कम से कम एक पेड़ लगाएं आज पर्यावरण के दिवस के दिन। स्वर सागर संस्था ने किया पौधों का दान। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बहुत सारे लोगों ने पौधरोपण किया, तो कुछ एक ने पौधों की सुरक्षा के इंतजामात पर भी चर्चा की, अपनी चिंता जताई। तो वहीं कुछ लोगों ने पर्यावरण दिवस के ही मौके पर आम जन के बीच पौधों का निःशुल्क वितरण भी किया। सभी का लक्ष्य एक ही था, अधिकाधिक वृक्ष लगाकर उसकी सुरक्षा के भी उतने ही मजबूत इंतजामात किए जाएं, तभी हमारी प्रकृति संरक्षित और सुरक्षित रहेगी। इसी क्रम में स्वर सागर संस्था की सुनिशा श्रीवास्तव ने सैकड़ों पौधों का दान किया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस दिन हम लोग पौधे बांट रहे हैं संस्था की तरफ से। तमाम शहर के प्रतिष्ठित लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम एक एक करके सबको पौधे प्रदान कर रहे हैं और इस संकल्प के साथ हम पौधा दे रहे हैं कि वो अपने घर इस पौधे को लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। और हम लोग 2-3 महीने के बाद हर किसी का नाम एड्रेस नोट कर रहे हैं और हर 2-3 महीने के बाद हम जाएंगे और उनके यहाँ मॉनिटरिंग करेंगे। जिसका पौधा बहुत सुंदर होगा, यानी अच्छी देखभाल के कारण हृष्ट पुष्ट होगा, उन्हें हम बाद में सम्मानित भी करेंगे। पेड़ पौधों से भी मिल सकता है ऑक्सीजन। विश्व पर्यावरण दिवस पर गोरखपुर के एक होटल में फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा वैचारिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद रवि किशन मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर आर्य अग्रवाल उपस्थित थे। इस संबंध में सांसद रवि किशन ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें वृक्षों का लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से भी मिल सकता है। हाँ, जो कारण बने हमको यहाँ लाने के। एक मिनट भैया, हम लोग अभी रामगढ़ झील के पास हम लोग ग्रीन कॉरिडोर सोच रहे हैं, गीडा के पास हम लोग ग्रीन कॉरिडोर सोच रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अशफाकुल्ला खान जू के पास अनगिनत पेड़ लगाए जा रहे हैं, एक पूरा ग्रीन जोन उसको डिक्लेयर किया जा रहा है। तो ऐसा पूरा वो चिंता महाराज जी के शहर में, और जहाँ मुख्यमंत्री महाराज जी हैं वहाँ पर, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है, वहाँ पर ये सारे नियम कानून को बैलेंस किया जाएगा। कहीं कोई गलती या कहीं कोई गलत काम ये नहीं होगा, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ।
आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास गोरखपुर। 1.25 एकड़ में फैले इस विद्यालय का वातावरण बेहद ही नैसर्गिक। यहाँ प्लेवे से लेकर 12वीं तक के बच्चों की CBSE पैटर्न पर अनुभवी और कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा दान। पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देना विद्यालय का उद्देश्य। 2 भवनों के बड़े बड़े और हवादार कमरों में ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी द्वारा ज्ञानार्जन, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए मेंटर, संगीत साधक और कुशल खेल प्रशिक्षक उपलब्ध। शानदार तकनीकी युक्त ऑडिटोरियम जहां होता है विचारों का आदान प्रदान और प्रतिस्पर्धा। प्रायोगिक ज्ञान के लिए अत्याधुनिक और सुसज्जित प्रयोगशालाएं। आत्मदीप विद्यालय सेक्टर नियर देवरिया बाईपास। संपर्क करें 9935703444 और 8853210002। वाणी मोबाइल बलदेव प्लाजा गोलघर गोरखपुर। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।